शाअस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाअस्त कोई शख्स खामोश रहे, मिल के कहे शाअस्त बादशाह अस्त हुसैन शाअस्त। जो पीछे खड़े हैं बैठे हैं सब पढ़े, कोई जुबान खामोश ना रही। जो आका हुसैन से मोहब्बत करता है बाबा से बुलंद कहे शाअस्त शाअस्त बादशाह अस्त हुसैन दीनस्त दीने पना अस्त हुसैन दीनस्त दीने पना अस्त हुसैन और सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद सरदाद नादाद अली अकबर दाद अली असगर दाद औनो मुहम्मद दाद अब्बास अलमदार दाद हसन दाद हुसैन दाद अली अकबर दाद अबू बकर दाद उमर दाद उस्मान दाद। ये अबू बकर उमर उस्मान हैदर करार के बेटे हैं। अलीउल मुर्तजा ने अपने बेटों के नाम नबी के असहाब के नामों पे रख दिए। अपने दुश्मन के नाम पे कोई शख्स अपने बेटे का नाम नहीं रखता। अलीउल मुर्तजा ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, एक का नाम उमर रखा, एक का नाम उस्मान रखा, ताकि अली के मानने वालों को पता चल जाए अली अबू बकर सदीक से प्यार करता है, अली उमर फारूक से प्यार करते हैं, अली उस्मान गनी से प्यार करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात अली के मानने वाले, हमें अली को भी माने, अली की सारी औलाद को माने। हम सलाम करते हैं मौला हुसैन को, हमारा सलाम है अली की सारी औलाद को, सलाम है शुहदाए करबला को। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या रसूल, सलाम या रसूल, सलाम या रसूल, सलाम या अली, सलाम या अली, सलाम या अली, सलाम या हसन, सलाम या हसन, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सलाम अबू बकर बिन अली को, सलाम उमर बिन अली को, सलाम उस्मान बिन अली को, सलाम अली अकबर को, सलाम इमाम अली असगर को, अरे सलाम गाजी अब्बास अलमदार को, अरे सलाम है शुहदा करबला को। हम सब के मानने वाले अली की सारी औलाद को माने। अली अकबर दाऊद, अली असगर दाऊद, अली अकबर दाऊद, अब्बास अलमदार दाऊद, सरदाद नादाद दस्त दल दस्त यजीद हक्का के बिना ला अस्तु हुसैन
शास्त, सब पढ़े शास्त, इसकी रेंज बढ़, बादशाह अस्तु हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ बिज़ात है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं। बेहद अनगिनत और लातादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफी रोज़े जज़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीलाए जलीला से जमी अंबियाए कराम, जमी असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, अजदादे रसूल, औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम, मेहमानान गिरामी, मैं इंतहाई जो है वो मोहब्बत के साथ उनका नाम लेना पसंद करूँगा। मेरे बरादर मुकर्रम जनाबे सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहिब, जनाबे चौधरी मोहम्मद फ़याज़ भट्टी साहिब, जनाबे मोहम्मद फैज़ तकला साहिब, जनाबे मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर साहिब और जनाबे मियाँ मोहम्मद इमरान साहिब, और आप आगे तशरीफ़ लाएँ, मौलाना को आगे जगह। और मैं नहायत ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नहायत हाफ़िज़ाबाद की जानी पहचानी शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दाऊद नथवी साहब। आप इनको आगे जगह दें नथवी साहब, वो चौधरी खालिद साहब के साथ बिठा दें। जनाब आप भी चौधरी साहब बैठे रहे, आप भी। चौधरी मोहम्मद खालिद साहिब चेयरमैन जमात-उस-सुफ़ा पाकिस्तान, और हम जनाब अल्लामा मोहम्मद दाऊद नथवी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और दीगर भी जो अहबाब तशरीफ़ लाए, मैं सबका ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक हमें आज के दिन की हुर्मत और तक़द्दुस को ख्याल रखते हुए अल्लाह नबी और नबी की आल का सदका हर नेक तमन्ना पूरी फरमाए। अल्लाह पाक इस मरकज़ को, इस आस्ताने को अल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद फरमाए। खून हुसैन का सदका इसके आबाद करने वालों को अल्लाह आबाद फरमाए। आज बड़ा मुश्किल मरहला था कि सुबह बारिश थी, ये सारा इंतज़ाम एक दफ़ा गिर गया, सब तंबू, सब हर चीज़, लेकिन मेरे जो हमारी इंतज़ामिया मस्जिद अल फारूक है, सब ने मिल के दोबारा इसको अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनके लिए हमेशा दुआ गो। अल्लाह पाक इनको और बरकतें अता फरमाए। अब बिला तमहीद मैंने कुरान करीम से चंद अल्फाज तिलावत किए। अगर आप, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि पिछले आने वाले, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं, तो ये इस तरह खड़े खड़े फिर एड़ियाँ उठा के देखते हैं, तो कोई नहीं। मौला हुसैन का जिक्र है। अपने कपड़ों को आप ये ना समझें कि मट्टी से आलूदा हो जाएंगे, बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इसका भी आपको अजर मिलेगा। इसलिए कोई शख्स खड़ा ना रहे, जहाँ है वहीं बैठ जाए। मेहरबानी कुछ नहीं, जो ज्यादा होया तो कपड़े के पैसे मेरे को ले जाए, ठीक है ना, बैठ जाए। कोई शख्स खड़ा ना रहे, बैठ जाए। मेहरबानी तशरीफ रखें। आप भी इस तरह खड़े रहेंगे तो पिछले भी तंग होंगे, बैठ जाए जी। आप कोई शख्स मुझे खड़ा नजर ना आइए सामने। जज़ाकल्लाह। तो अली मर्तबा सामीन कुरान करीम से चंद अल्फाज तिलावत किए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। फरमाया वो अल्लाह है जिसने ये रसूल भेजा है, बिल हुदा व दीनिल हक़, सिरापा हदायत बना के भेजा। अल्लाह ने हदायत दे के भेजा, हदायत देने वाला भेजा। दीनिल हक़, सच्चे हक वाले दीन के साथ अल्लाह ने मबूस फरमाया। और ये दीन जो है, ये मगलूब होने नहीं आया, ये ज़ेर होने नहीं आया, ये मेरे अल्लाह का दीन है। ये कल भी गालिब था, आज भी गालिब है।
और ये तमाम बातिल सोच, बातिल नजरियात, बातिल अकायद पे अल्लाह का दीन गालिब था, गालिब है और गालिब रहेगा। और इसका गलबा जो है ये मेरा रब है कादिर मुतलक, चाहे तो वो अबाबील से अपने दीन की मदद ले ले, चाहे तो जो मेरा रब जो है वो पानी से अपनी मदद ले ले, चाहे तो रब हवाओं को चला के अपने दीन की मदद करे, चाहे तो बंदों से मदद ले ले। ये मेरे रब की कुदरत है और अता है। अल्लाह अपने बंदों को चुन लेता है अपने दीन के खिदमत के लिए, दीन के काम के लिए। मेरे अल्लाह ने नबियों को चुना, नबियों के वसीले से अल्लाह ने असहाब को चुना, असहाब के जरिए से अल्लाह ने ताबईन को, तबा ताबईन को, औलिया उम्मत उलमाए हक को चुना। मगर अल्लाह इनमें से भी किसी का मोहताज नहीं है। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफी है दीन के गलबा के लिए। वही नबियों का भी मददगार है, वही कायनात का मददगार है। अली मर्तबा सामई अब बिल हुदा, हदायत देने वाला अल्लाह, हदायत देने वाला, जवाब देते जाइए, हदायत देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। नबियों को भी उसी ने हदायत अता फरमा, पूरी कायनात को हदायत देने वाला अल्लाह है। तो ये समझ आ गई हदायत सिर्फ अल्लाह की अता से, हदायत सिर्फ अल्लाह की अता से। अब वो हदायत का सचश्मा अल्लाह ने हर वक्त में, हर दौर में डिवाइन कमांडमेंट्स आती रही, आसमानी सहायफ आते रहे, किताबें आती रही, अहकामात नाजल होते रहे। कभी तौरात, कभी ज़बूर, कभी अंजील दी, हर नबी के मुतल्लिक़ कुछ अहकामात नाजिल हुए। लेकिन जब मेरा नबी आया, क्योंकि दीन भी मुकम्मल करना था, नबूवत का महल भी मुकम्मल करना था, तो अल्लाह ने अपना आखिरी पैगाम, आखिरी कलाम, आखिरी किताब अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। अब कुरान जो है वो सरचश्माए हदायत है, कुरान सरचश्माए, और इस पे किसी इस्लामी मकबा फिक्र को कोई एतराज नहीं है। एक नॉट अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट इज डिसएग्री विद दैट पॉइंट के कुरान इज माज़अल्लाह, उसके में कजी है, कुछ कमी है, कुछ शक है। ना ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस कलाम में न शक था, न शक है, न शक रह सकता। अगर किसी को शक नजर आता है, अगर किसी को इबहाम नजर आता है, अगर कोई जो है इस बारे में डाउटफुल है, एम्बिग्विटी है, तो ये समझ लीजिए, मैं उसको एक मिसाल से अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स जिसके चेहरे पे स्याही हो, कलंक का टीका हो, और वो जो है वो आईने के सामने खड़ा हो, उसको अपने चेहरे की गंदगी, चेहरे की गिलाजत, चेहरे की स्याही, चेहरे पे दाग नजर आए, तो वो गुस्से में आके आईने को तोड़ डाले, तो समझ लेना कसूर आईने का नहीं है, उसको चाहिए कि मुंह अपना साफ करे। आईने में तो वो जो है उसने दिखाना। अली मर्तबा सामीन, कुरान मेरे रब का कलाम है, रब भी बेऐब है, कुरान भी बेऐब है, क्योंकि मेरे खालिक का कलाम है। अब अगर किसी को कुरान में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नक्स, गलती, इबहाम और शक नजर आता है, तो वो आईना ना तोड़े, वो अपना इलाज करवाए। इसीलिए कुरान के सिवा कायनात में कोई और सरचश्मा हदायत बाकी नहीं है किताब की सूरत में। कुरान ही सरचश्मा हदायत है, जो आखिरी अल्लाह का कलाम है। तमाम किताबों के हुक्मों को मनसूख करने वाला वो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का। अब जो हदायत के दुश्मन, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, अब जो हदायत के दुश्मन है, जो नूर से जंग करना चाहते हैं, जो हक के सामने खड़ा होना चाहते हैं, वो बातिल है, वो जुल्मत है, वो तारीकी है। जो कुरान के मुकाबिल नजर आएगा, जो कुरान की मुखालफत में नजर आएगा, समझ लेना यही तागूत है, यही शैतान है, यही जुल्मत है, यही अंधेरा है। तो आज भी कायनात के हर जालिम, हर जुल्मत कदेक में रहने वाला, हर खुदा के सिवा किसी गैर की परस्तश करने वाला, अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह मानने वाला, अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करने वाला, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के अहकामात का दुश्मन, जो शैतान का दोस्त है, वो सबसे पहला दुश्मन कुरान का, क्योंकि कुरान उसको लगता है कि ये सरचश्मा हदायत है। इसीलिए हर खुदा के दुश्मन ने कुरान को मिटाने की कोशिश की, मगर उनको समझ आ जानी चाहिए कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग, ऊंचा बोले ना यार, फूंकों से ये चिराग
बुझा, अब मुझे बार बार ना कहना पड़े, मेरे साथ बात के साथ बात को चलते रहे मेरे साथ। फूंकों से ये चिराग बुझाया, यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और उस वक्त भी जब चंगेज खान था, वो सबसे पहले वो खुदा का दुश्मन था, वो इलाही पैगामात का दुश्मन था, वो वही का दुश्मन था, वो फसादी था। उसने जब देखा, उसने कहा पूरी सल्तनत से ये कुरान है जो जब मुसलमान भटक जाता है, मुसलमान राह हिदायत से हट जाता है, अमली कोताही में, अकीदे की कोताही में, गलती में पड़ जाता है, तो ये कुरान है जो उसको वापस लेके आता है। उसने कहा इसका एक ही तरीका है कि लोगों से कुरान छीन लो, कुरान को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, कुरान को खत्म कर दो। तो उसने हुक्म जारी किया कि कोई किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी घर में कोई कुरान बाकी ना रहे, सब कुरान उठाओ और दरिया बुर्द कर दो, उनको माज़अल्लाह जला डालो, उनको सफा हस्ती से मिटा डालो। और उसने पूरी फौज उसकी कुरान के खिलाफ चल पड़ी, वो कुरान को इकट्ठा करते रहे और दरिया बुर्द कर दिए गए, कुरान को माज़अल्लाह जला दिया गया। मगर उन बदबख्तों को पता नहीं था, अरे तुम कागज के वर्क जला सकते हो, कुरान ना कभी जला है ना कोई जला सकता है। तुम औराक जला सकते हो। पूरी सल्तनत से जब उसने कहा, वजीरों मशीरों ने कहा कोई कुरान का नुस्खा बाकी नहीं है, तो अब मुसलमान राह हिदायत को छोड़ देंगे। तो जब ये मोमिनों को पता चला, जब उलेमा को पता चला, उन्होंने कहा ये कुरान जलाता है, हर शहर में, हर गली में 7 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़े ने अरे सड़कों पे, मस्जिदों में, गलियों में खड़े होकर पूरे का पूरा कुरान सुना डाला। कैसे तुम कुरान को खत्म करोगे, कैसे तुम कुरान को खत्म करोगे? हर चीज दुनिया की मिट सकती है, मेरे रब का कलाम मिट नहीं सकता। कोई मखलूक में किसी में यह ताकत नहीं कि अल्लाह के कलाम को खत्म कर डाले। वही अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, कोई नहीं मिटा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। मिलके मेरे साथ पढ़ ले हैं, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। आखिर तक मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बार बार अपनी तरफ मतवज्जो ना करें, मैं सिर्फ कुरान और हुसैन की तरफ मतवज्जो होना चाहता हूँ। हर शख्स जब मैं अल्लाह का जिक्र करूँ मेरे साथ अल्लाह का जिक्र करे, जब मैं नबी का जिक्र करूँ नबी का जिक्र करे, जब कुरान पढ़ूँ तो अल्लाह की हम्दो सना करें, और अल्लाह की हम्दो सना कुरान की शान और अजमत रसूल वाले रसूल मेरे साथ जो है बार बार मुझे कहना ना पड़े, मिलके मेरे साथ कहें, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। इन उठा मेरे आंखें बंद करके को बैठे, मैं सारे उन्होंने तो सामने बह के सौ रहे। पढ़ो मेरे साथ, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। नहीं, अभी भी वो आखिर तक आवाज आवे, है कौले मोहम्मद कौले फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। दाएं बाएं देखो, जो अभी भी नहीं पढ़ता उसको उठाओ, जलाओ, उसको जगाओ। अगर जागता नहीं तो उसको कहो तुम तुम्हारा हक नहीं यहाँ बैठ के जिक्र हुसैन की महफिल में इस तरह सो के नहीं बैठो। बदलेगा जमाना बदलेगा जमाना। जेड़ा नहीं पढ़ता ना यार उठ के टुर जाओ, क्यों इतने बह रही? अगर आज भी अगर किसी ने जिक्र कुरान और हुसैन नहीं ना करना, वो घर जाकर सो जाए, यहाँ उसको आने की जरूरत नहीं। एक बंदा भी हो मगर सीने में कुरान और हुसैन की मोहब्बत लेके आए। हमें आधी तकरीर तुम्हारी मिनटों के लिए करनी पड़ती है। किस लिए आते हैं? तमाशा देखने। जो अब देखें दाएं बाएं जो मेरे साथ जिक्र में शामिल नहीं, उन्हें घर जा, इत्थे बहन की जरूरत नहीं।
कहते हैं जी शाह जी जज्बात में आते हैं, क्यों ना आए कि कुरान के लिए उधर कुफर कुरान को जला रहा है और तुम सो रहे हो। उम्मत मुस्तफा कब जागेगी? जो बोल नहीं सकता वो कुरान की हिफाजत कैसे करेगा? जो नहीं बोलना चाहता, इजाजत है, एक बंदा भी हो मैं तकरीर करांगा। जिसको गैरत कुरान नहीं, जिसको गैरत दीन नहीं, जिसको गैरत इस्लाम नहीं, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, मैं तमाशाइयों की जरूरत नहीं है, उठ के चला जाए, मैं कोई उस पर नाराज नहीं हूं। लेकिन जो बैठा है वो पूरे अकीदत एहतराम से बैठेगा। सईद यार का बार बार मैं तेनू भी ना आखना पवे। नारे तकबीर, जो नहीं बोला वो उसको पकड़ के बाहर भेज दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, मसल के हक अहले सुन्नत वल जमात। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 लब्बैक। जो खड़ों में से नहीं बोल रहा उसको कहे निकल जाए मजमा हुसैन से। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। बदलेगा जमाना वे लाख मगर कुरान न बदला। ये स्वीडन के गुमाश्तों को बता दो, ये अमेरिका के सूरों को बता दो, ये यूरोप के ईवानों में बैठे उन गिलाजत के पलंदों को बता दो कि बदलेगा जमाना वे लाख कुरान न बदला, कुरान न बदला। जाएगा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बदलेगा जमाना वे लाख मगर कुरान न बदला। न बदला है न बदल सकता। अरे सर कट भी जाए हुसैन कुरान नेज़े की नोक पे सुनाता है। तुम कुरान को मिटाओगे, तुम कुरान के वर्क जला सकते हो। अरे जब वक्त आ जाए तो हुसैन इब्ने अली कुरान नेज़े की नोक पे सुना के कहता है, अरे यजीद तू बातिल था, तू कुरान का दुश्मन था, तू कल भी यजीद था, तू आज भी यजीद है, तू कल भी शैतान का पैरोकार था, तू आज भी शैतान का पैरोकार है। हुसैन बंदाए रहमान था, हुसैन बंदाए खुदा था। मीने जी वकार उसी हुसैनी मिशन और पैगाम के लिए हम हर साल पैगाम देते हैं। ना मैं नक्शबंदियत के खिलाफ हूँ, ना मैं चिश्तियत के खिलाफ हूँ। हम सब चिश्तियों की, नक्शबंदियों की, हर नबी के गुलाम को, हर वली को हमारा सलाम। मगर याद रखना, जो हुसैनी नहीं हम उसको नक्शबंदी तो क्या, हम तो उसको मोमन भी नहीं मानते। वही नक्शबंदी है जो हुसैनी है, वही नक्शबंदी है, वही चिश्ती है जो हुसैनी है, वही जो है वो सोहरवर्दी है जो हुसैनी है। बल्कि आज की तारीख में मोमन भी वही है जो हुसैनी है। इसी की हम बायत लेते हैं। ना ये मेरी बायत है, ना किसी शख्सियत की बैत है। ये बैत अल्लाह के कुरान से है, मुस्तफा के फरमान से है, हुसैन के पैगाम से। आओ हाथ उठा के फिर उसी बैत का इकरार करें। या रब्बल आलमीन, हम तेरी तौहीद के मानने वाले हैं। या अल्लाह, हम तेरी तौहीद के मानने वाले ये हजारों मुसलमान तेरी वहदानियत को, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं। तू वाजिबुल वजूद और मासूफ भी साथ है। मेरे अल्लाह, नबी भी तेरा मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं। हम बायत करते हैं कि मैं सारे नबी सच्चे और मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
उनके बाद कोई नबी नहीं, किसी सूरत में आए तो दज्जाल है, नबी नहीं हो सकता। इलाही हम बायत करते हैं, ये तू गवाह है, तेरा नबी गवाह है, हम बायत करते हैं। अल्लाह हमें गुनाह से बचा, हमें नेकी पे इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे हुसैन के खून से वफा करते हुए बायत करते हैं। हम हुसैनी मिशन को, जमात उस सुफा के पैगाम को जब तक जिंदा है परचम उठा के चलते रहेंगे। या अल्लाह तू गवाह हो जा, हम हमारी नस्लें इमाम मेहदी का इंतजार करती है। हम इमाम मेहदी को हक का इमाम मानते हैं, खुलफाए राशिदीन का तसलसल मानते हैं। इलाही हमें हमारी नस्लों को इमाम मेहदी की फौज में इलाही हम बैत करते हैं। कहो आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीम। तो बरादरान इस्लाम, ये इंतजामिया आपके पास आते हैं लंगर हुसैनी के लिए। आप तमाम अहबाब और मौका हुसैन की बारगाह में अपना लंगर पेश करें, क्योंकि सारे लंगर इंतजामात के वाले से। तो आप जाएं जी सदर साहब, आप ले लें। तो आसामीने जी वकार है तवज्जो। अब मुझे दोबारा लंगर के लिए ना कहना पड़े, ये लंगर तो सब मेनू नहीं देना, मौला हुसैन तुहाडे वास्ते। तो आली मरतबा सामीन, हदायत देने वाला कौन है और आखिरी सरचश्मा हिदायत क्या है? कुरान। अब याद रखिए बड़ी तवज्जो से, कुरान क्या डायरेक्ट हमारी तरफ आया? बोलिए, नहीं आया। हम में इतनी ताकत नहीं हम कुरान के नजूल के बोझ को बर्दाश्त कर सके। तो कुरान बिला वास्ता हमारी तरफ नहीं आया। या इलाही हम तेरे कुरान के फॉलोअर, पैरवी करने वाले, हुक्म की अताअत करने वाले हैं। या रब्बुल आलमीन, तो क्या हम कुरान को डायरेक्ट आपने फरमाया नहीं, यदिल्लु बिही कसीरम व याहदे बिही कसीरा। अरे तुम कुरान को अगर बिला वास्ता पढ़ोगे, अगर कुरान को मुस्तफा के निस्बत के बगैर पढ़ोगे, कुरान को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला और मोहब्बत के बगैर पढ़ोगे, तो यदिल्लु बिही कसीरम व याहदे बिही कसीरा। याद रखना, तुम कुरान पढ़ के भी, हाथ में लेके भी हिदायत नहीं पा सकते। अरे कुरान हिदायत है, मगर उसके लिए हिदायत है जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत और प्यार। अगर दामने मुस्तफा को छोड़ोगे तो कुरान हिदायत नहीं देगा। बंदा समझे जी मैनू अरबी बड़ी आउंदी, मुझे ज़ारबा याज़रबी की गर्दानें आती हैं, बाओ ताओ का फलाम वाओ मुंजो मसला, और मुझे जो है वो मंतक और फलसफा, और मैं साइंसदान, मैं इंजीनियर, मैं वकील, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अब जो है मैं जैसे मर्जी कुरान समझूं? नहीं, कुरान समझने के लिए तुझे मुस्तफा की जुबान की जरूरत। बगैर नबी के कुरान समझ, कुरान को समझना है तो साहबे कुरान से ताल्लुक नबी के बगैर। याद रखिए, अरबी मिर्जे कादियानी मलून को भी बड़ी आती थी बार बार, बल्कि जब ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुनाजरे की बात हुई, तो उस दज्जाल ने, मिर्जे कादियानी ने शरायत रखनी शुरू कर दी। उसको अपने इल्म पे नाज था, अपनी अरबी गर्दानों पे नाज था, उसको अरबी बोलने और लिखने पे नाज था। कहने लगा मेहर अली मैं मुनाजरा तो करूंगा मगर मेरी शरायत है। फरमाया क्या शर्तें हैं? कहने लगा मेरी शर्त यह है, पहली बात तो यह है कि मुनाजरा जो है वो अवाम में होगा। कहा तैयार हूँ। कहने लगा दूसरी शर्त यह है मुनाजरा जो है वो अरबी जुबान में होगा। फरमाया तैयार हूँ। कहने लगा तीसरी और आखिरी शर्त यह है मुनाजरा तो होगा मगर हम बोल के नहीं, हम लिख के करेंगे। उसको यह था कि मैं लिखना भी जानता हूँ, अरबी बोलना भी जानता हूँ, मुझे बड़ी अरबी आती है। तो आपने फरमाया ये सारी शर्तें मंजूर हैं, मगर गोलड़े के ताजदार ने, उस सैयद ने कहा अरे तुझे ये तेरी ये शर्तें हैं, एक शर्त सैयद की भी होगी। अरे मजमा आम होगा, मुनाजरा भी यकीनन होगा, अरबी जुबान में होगा और लिख के ही होगा, मगर हम हाथ से कलम नहीं पकड़ेंगे, कलम को कहेंगे कलम खुद लिखेगा। फरमाया होगा मुनाजरा, मैं सैयद हां मगर हाथ नाल नहीं लिखना, हम कहेंगे कलम खुद लिखेगा। भाग गया दज्जाल, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। भाग गया दज्जाल।
लोका उलमा ने पूछा हजरत एडा बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा? फरमाया मैं को आप कीता सी, जिसके नमूस के लिए काम करना था वो नबी ने कहा था मेरे अली कह देना। कुरान की हदायत भी मुस्तफा के घराने के बगैर नहीं है। उन्हीं के घर में ही नाजिल हुआ कलामुल्लाह, उन्हीं के घर में ही नाजिल हुआ कलामुल्लाह, उन्हीं के घर से हिदायत मिली है जिसको मिली, उन्हीं के घर से हिदायत मिली है जिस। अबू बकर सदीक बन गए, उमर फारूक बन गए, उस्मान गनी जिन्नौरैन बन गए, तलहा जुबैर बिलाल सलमान, दाता अली हजवेरी ख्वाजा जुमेरी मेहरे अली जमाते अली, उन्हीं के घर से हदायत मिली है जिसको मिली, और नहीं जो उन्हें से ताल्लुक तो फैज कुछ आवाज नहीं भी करता। अल्लाह दिया बंदिया, उन्हीं के घर से ही उन्हीं नहीं जो उनसे ताल्लुक तो फैज कुछ भी। अगर नबी नाल ताल्लुक नहीं, नबी दे नस्ल नाल ताल्लुक नहीं, नबी दी आल दा वफादार नहीं, अगर मुस्तफा नाल प्यार नहीं ते याद रखी नहीं जो उन्हें से ताल्लुक तो फैज कुछ भी नहीं, के दीन उन्हें के सिवा तमाम भूला के दीन, मिलके मेरे साथ कहें के दीन उन्हें के सिवा तमाम भूला भी। अगर नबी को छोड़े, नबी के दर को छोड़े, नबी की आल को छोड़े तो याद रखना ये अबू लहब का दीन होगा, अबू जहल का दीन होगा, उतबा शैबा वलीद उमैया का होगा। अगर तू दीने खुदा चाहता है, दीने मुस्तफा चाहता है, वो जो अबू बकर को मिला, उमर को मिला, उस्मान को मिला, अली ने जिसका पैगाम दिया, जो अली हजवेरी ख्वाजा अजमेरी मुजद्दद अल फैसानी बाबा फरीद और जरा हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, जो दीन सारी जिंदगी ताजदार हाफिज अब्बास खतीबुल इस्लाम ने दिया है, वो दीन कौन सा है? वो खुदा ने नाज़िल किया। नबी ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, जिसका ताल्लुक मेरे नबी से नहीं, नबी के घराने से नहीं, के दीन उन्हें के सिवा तमाम लहबी और वमा रमे तक पढ़ कर ये राज फाश हुआ, लकाए हक है लकाए नबी ओ याले नबी, लकाए हक है लकाए नबीओ आल नबी। तो सामीने जी वकार, इसलिए आज लोग कुरान पे हमलावर हैं, कुरान लोग तौहीद बारी ताला पे हमलावर हैं, लोग जो हैं वो खत्मे नबूवत पे हमलावर हैं, लोग तौहीन नमूस रिसालत पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तौहीन करते हैं। लेकिन याद रखना नबी का गुलाम गुनाहगार हो सकता है, बेगैरत नहीं होता है। हम गुनाहगार जरूर हैं मगर बेज़मीर नहीं, हम बेगैरत नहीं हैं। जब भी ऐसा हुआ, जब भी इंशाअल्लाह उनको तौफीक ना दे, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान कुरान की हुर्मत के लिए, मुस्तफा की खत्म नबूवत के लिए आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी है। लेकिन
अपनी जो सुस्ती और कोताही की नींद है उससे बेदार नहीं होते। बरादरान इस्लाम, आज फैसला कर लें, हमने किसी के जगाने पे नहीं जागना, हमने पहले ही जागे रहना, हमने पहले ही जागे रहना। अपने आप को ये समझ लें, ए नबी के गुलाम, तू जाग कर रहे, उम्मत मुस्तफा को एक होना होगा, यकजा होना होगा, इत्तेहाद के साथ जीना होगा, अपने झगड़ों को, जाती नोयत के मामलात को, फरोई मामलात को, इज्तिहादी मामलात को, ऊंची यामीन नीची यामीन, हाथ कहाँ बांधने हैं कि इस तरह क्या, ये सब बातें छोड़ दें, जो जहां लगा है लगा रहने दे, फुरुआत पे गुफ्तगू ना करें, अपने जो है जो दीन जो इस तरह के इज्तिहादी मामलात में उसको कुफ्र और शिरक का मसला ना बनाए। मगर अगर असूले दीन की बात हो तो सब सीसा पलाई दीवार बन के कुफ्र बादल के सामने डट जाएं। आज मैं पैगाम देता हूं, इन फरोई मामलात, इन इज्तिहादी मामलात, छोटे छोटे आपस के झगड़ों में अहले सुन्नत के अंदर कुफ्र और इस्लाम की जंग जारी है। मगर ये मरकज़ अहले सुन्नत, ये आस्तान आलिया हुसैनिया, ये अल फारूक के मीनार इस बात के गवाह हैं। आज हम करबला के शहीदों के लहू की कसम उठा के कहते हैं, हम फरुआत में लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और असूल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कोई झगड़ा नहीं हमारा किसी के साथ, कोई हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, मगर जो असूल दीन का मुनकर होगा हम उसके खिलाफ कटेंगे। रह गई बात ये फिकी मामला, क्योंकि आजकल मैं बिलखसूस नौजवानों से कहता हूं, ये सोशल मीडिया ने हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया। जिसका जी जाता है झूठ, एडिटिंग, फिल्म, मूवीज और ऐसी चीजें, किरदार कुशी करना, उलमा के खिलाफ बकवास करना और तान करना और समझना मैं दीन का काम करता हूं। दीन का काम ये नहीं कि दूसरे को गाली दो, दीन का काम ये है कि परचम इस्लाम उठा के काम करके दिखाओ। तनकीद करना आसान होता है। 10 रोज से अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया मस्जिद अल फारूक लाखों रुपया खर्च कर रही है, कुछ आपका तामुन है, कुछ पल्ले से कर रहे हैं। तनकीद करना जी मौलवी चंगा नहीं सी, फलाना चंगा नहीं सी, चौल नहीं देते, डूब के मर जाओ बेगैर। तो तुम ये ना कहो हम तो जितने जोगियां कर रहे हैं, तुम ये ना कहो ये नक्श है, तुम अपने घर में करके दिखाओ। ये काम है करने का, नहीं तो 10 रोज हम पैगाम देते हैं, जाओ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हाफिजाबाद के जिस मस्जिद में जिस जगह पे तुम अपने हुसैन के जिक्र की महफिल रखो, फंड हम देंगे, अपना प्रोग्राम बंद करेंगे, तुम्हारे पास आके सुनेंगे। जाओ, हम पैगाम देते हैं। हमारे लिए लोग हैं जी वसीम शाह चौधरी बन गए, अल्लाह की कसम कभी जहन में ख्याल भी नहीं आया। नाले चौधरी होंगे जिन्हों यार चौधरी बनान, पूरा महल्ला फल्ली इंतजामिया, मैं तो इत्थे हुंदा भी नहीं नौ दे। कौन करता है? ये अल्लाह के फजल से है, नबी के सदके में है, और जो सैयद मिजार में है ना उसका फैज है। और ये सारे जिनके हाथों में मेरे वालिद करीम ने चाबियां दी, वो सारे आज मेरे साथ खड़े। हम सब का एहतराम करते हैं, जाती नोयत की कोई झगड़ा नहीं मेरा किसी के साथ। अगर मैं गलत हूं तो यहां मजमा आम में खड़े होकर शादिया गलत कर दो, मैं यही तौबा करके उठूंगा। कोई मेरी ईगो नहीं है, कोई मेरी अना नहीं है, लेकिन पुश्त के पीछे उलमा के मुतल्लिक बातें करना, फलां काफिर हो गया, फलां बेईमान हो गया, फलां हुसैनी नहीं, फलां जरा यजीदी है, ये घर में बैठ के फतवे देने आसान है, काम करना मुश्किल है। वो एक आता है कि एक मुसव्वर ने तस्वीर बनाई, चौक में रख दी, और रखने के बाद उसने लिखा कि इसमें जो गलती है निशानदेही करें। वो शाम ਨੂੰ बेचारा वेखना है कि सारी तस्वीर ही गलत, जेड़ा उठे यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। वो तक उस्ताद चंगा सी, उन्हें आख्या यार ये छड़ कि ये गलत की, इत्थे लिख जिथे गलती हो ठीक कर दो। शाम ਨੂੰ आया तो हर शे ठीक सी। ये आसान है कहना कि तू गलत है, भाई काम करो, मेरा तामुन चाहिए, मैं साथ हूं। पूरे पाकिस्तान में, अफजाबाद ही नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में कहता हूं, हमारे जो अहले मोहल्ला है ना, ये वो घर अहले मोहल्ला है कि यहां लाइट जाती थी, इनके अबाउजदाद हमारे घर के आले दुआले इस तरह खड़े हो जाते कि पीरां की हिफाजत करनी। ये वफादार लोगों का मोहल्ला है।
जाओ जिसको जो चाहिए हमारे पास आ जाओ, मगर काम करके दिखाओ, तनकीद ना करो, मेहनत करो। हमारा ताउन चाहिए, हम साथ हैं। और तमाम अहले सुन्नत और नौजवानों से कहता हूं, ये सोशल मीडिया के मुफ्ती ना बने, दीन सोशल मीडिया से ना सीखे, दीन अल्लाह के कुरान से सीखे, मुस्तफा के फरमान से। वहां तो एक अंजीर बैठा है, वो कहता मैं किताबों को मानता हूं, बाबों को नहीं मानता। साडी नौजवान वाह जी वाह, गल चंगा है, देखो जी गल तो ने ठीक की थी। किसने कहा? उसने दुरुस्त की है। अकल मौफ होगी बंदों की जो सोशल मीडिया से दीन सीखते हैं। अगर वो कहता जी मैं बाबों से नहीं सीखता, तो उससे पूछो कि बुखारी तेरे प्यो ने लिखी थी? बुखारी हमारे बाबे ने लिखी थी, मुस्लिम हमारे बाबे ने लिखी थी, इब्ने माजा हमारे बाबे ने लिखी थी, तिरमिजी हमारे बाबे ने लिखी थी। अरे जितनी हदीस का जखीरा है वो हमारे बाबों की किताबें हैं। मुस्तफा के फरमान को जांचने के लिए कहीं मौजूआत ना हो, कहीं झूठी हदीसें ना हो, कहीं जो है उसकी शरई हैसियत असूल हदीस काम किए। सही क्या है, हसन क्या है, हसन लिजात ही क्या है, हसन लिगैर ही क्या है, मौजू क्या है, मातूफ क्या है, मकतू क्या है, ये सारी ज़ईफ कौन सी है, ये हमारे बापों की लिखी हुई चीजें हैं। अरे तुम बापों के बगैर तो मुस्तफा का फरमान नहीं सुना। तुम कैसे कह सकते हो जी सिर्फ कुरान अल्लाह का कलाम है, बाकी सारिया किताबां जड़ियां हवाले दे ने साडे बाबियां दियां, और लोग इंप्रेस हो रहे हैं जो गल की करता है वो एक नए फिरके की बुनियाद रख लै कि सारे लड़ाओ तो आप विचों निकल जाओ। ये उसका काम है। नहीं, हम उसके बताए हुए भी नहीं। कोई हमारे आपस में जो है वो ऐसा झगड़ा नहीं है। हाँ, असूल अल्लाह की तौहीद, नबी की खत्म नबूवत, कुरान का आखिरी किताब होना, इस्लाम का सच्चा दीन होना, और इसके ज़िमन में जो अकायद हैं हम उन सब के मानने वाले हैं। अगर फरोई मामला तो हमारा किसी से कोई झगड़ा। तो सामीने जी वकार मुसलमानों, याद रखना, अपने आप को जगा लो। ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, वही तागूती कूत, वही नमरूदी फिकर, वही फिरौन वाली जो है सूरत है, वही अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा का अकीदा, वही यजीद का वतीरा, वही जो है वो जालिमों का तरीका। ऐ नबी की उम्मत जाग जाओ, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, तबाही का जमाना। फिर के घर लिए गए, उम्मत को लड़ा दिया गया, छोटी छोटी बातों पे फतवे दिए गए, फलां राफजी, फलां खारजी, फलां नासबी। नाना, वे सब अहले सुन्नत जो मुसलमान हैं, जिनको मुतल्लिक हमारे बुजुर्गों ने फैसला कर दिया, हम अपने उसी अकीदे पे हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। या कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादस का निशाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है इसी शान से फिर छेड़ तराना, क्यों चुप है नबी के गुलाम है मोमिन, क्यों चुप है फिर उसी शान से छेड़ तराना। जो मक्का की वादियों में तराना पड़ा गया, जो मदीना की रियासत में पड़ा गया, जो सदाकत सदीक की खिलाफत में पड़ा गया, जो उमर की अदालत में पड़ा गया, जो उस्मान के हया में पड़ा गया, जो अली खेरे खुदा ने सुनाया, और जो तराना हुसैन ने करबला में बताया, जो तराना जो है हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और इमाम मेहदी तलक, वो तराना जो अली अजवेरी ने सुनाया इस हिंदुस्तान में, वो तराना जो बगदाद के बादशाह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया। अरे क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना।
और बिकते हुए इस्लाम का। आज हर शख्स सौदा करता है इस्लाम का, हर शख्स जो है कुफरस्तान के साथ मिलके इस्लाम को बदनाम करता है, मिटाने की कोशिश करता है। ऐ नबी के गुलाम जाग जाओ, मिटते हुए बिकते हुए आगे फिरते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, फिरते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। और अगला शेर, कोई हाथ नीचे न रहे अपने यकीन के साथ, जिसका इस पे ईमान नहीं वो ना बोले, जिसका ईमान नहीं वो हाथ नीचे रखे, जो इस पे ईमान रखे वो पूरी जो है सीने की ताकत से ये पैगाम आज आस्ताना हुसैनिया से याद करके जाए। फिरते हुए इस्लाम का नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन बिन अली हो। 5 दफा कही, लाजिम है कि हर फर्द, न हाथ नीचे जाए न जुबान बंद हो, इलाही हम हुसैनी, हमारी हर चीज हुसैनी है। लाजिम है कि हर फर्द हुसैन बिन हुसैन बिन हुसैन बिन हुसैन बिन हुसैन दर्द को दिल की दुआ को कहते हैं, हुसैन दर्द को दिल की दुआ को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। हुसैन हौसला इनकलाब देता है, हुसैन हौसला इनकलाब देता है, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देता है, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देता है, हुसैन लश्कर बातल का गम नहीं करता, हुसैन आज़म से माथे को खम नहीं करता। अरे हुसैन सिलसिला चावता है रहमत का, हुसैन नुक्ताए मेराज है रिसालत का, हुसैन जज्बाए आजादी हर आदम है, हुसैन हुसैन हुर्रियत जिंदगी का परचम है, हुसैन सुबह जहां ताब की अलामत है, हुसैन ही को बुला दे तो ये कयामत है। हुसैन सुबह जहां ताब की अलामत है, हुसैन ही को बुला दे तो ये कयामत है। रोज हश्र निशात अवाम, रोज हश्र हुसैन याद रखिएगा, उस दीयस्तु हुसैन दीन पनास्तु हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। लाज़म है कि हर फर्द हुसैन बिन, लाज़म है कि हर फर्द हुसैन बिन नहीं हाले भी नहीं मथे पेंदे हो पे उचिया को हुसैन बिन अली हो, फिर क्यों ना आखो ये दिल भी हुसैनी। चुप नहीं बहना, आख स्पीकर नहीं पिया साथ देंदा सही, स्पीकर मैंने बोलन नहीं देना। तो सामीने जी वकार मिलके आखो ये दिल भी हुसैनी है, ये दिल भी है, ये दिल भी जिदा दिल हुसैनी आखो ये दिल भी हुसैन। यार कुछ मेहरबानी कर रहे आवाज का खिलाफ, ये दिल भी है, ये दिल भी, ये दिल भी, बेलिया क्यों नहीं पढ़ता, ये दिल भी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी, इंज दिल दे हाथ रख के आखो ये दिल भी है, ये दिल भी
है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी है, अलहम्द के अपना तो, अलहम्द के अपना तो, तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है। तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पे कुरान हुसैन, हर कारी के होंठों पे, और सदियों से गुलामी का एजाज मुयस्सर है। सदियों से गुलामी का एजाज मुयस्सर है। मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैन। और जिस माँ ने हुसैनी बच्चे को जन्म दिया वो सीने के जोर से कह दो मेरा बाप, ओए मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप हुसैनी है। मेरी माँ भी हाय हाय हाय, किन्ना मजा आ रहा है, किन्ना लुत्फ है इस गल दे अंदर। ऐसी सदियां तो नबी ते नबी दी आल दे कमियां। मेरा बाप हुसैनी है, मेरा बाप है, मेरी माँ भी। हाँ हाँ, हमारी नस्लें, हमारे बाबा अजदाद, हम तो पुराने कमी तेरे दर के, हम तो पुराने कमी तेरे दर के नाम लिखे हैं माँ दर पीदर के। चाहे हम चार भाई फारूक हैदर, उस्मान हैदर, वसीमुल हसन, अताउल हसनैन, हमारा बाप पीर सैयद शबीर हुसैन शाह हुसैनी, हमारे चचा सैयद पीर फिदा हुसैन शाह हुसैनी, मेरा दादा पीर सैयद नवाब अली शाह, मेरे अबौजदाद पीर हसन शाह, पीर हुसैन शाह। अरे याद रखना, अरे हमारे कजन भी देखो, चाहे वो अली जुल्करनैन मरहूम हो, चाहे वो बुरहान हैदर हो। अरे ये भी कहता हूँ हमारे खानदानी मामलात एक तरफ, मगर हम नबी के गुलाम हैं, हम हुसैनी हैं। और मेरा बाप, मेरा बाप नी है, मेरी माँ भी। ओए हुसैनियों जरा बचत नाल कह दियो, हाफिजाबाद आस्ताना हुसैनियों तो पैगाम निकले दुनिया दे सारे जरा कोने कोने ते, जिवें मेरे वालिद करीम अद्धी सदी दुनिया दे कोने कोने ते पैगाम देंदे रहे। अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगो, आज हम हुसैनी पैद करके ये पैगाम देते हैं। आज के बाद हर रिश्ता बाद में है, पहला रिश्ता हुसैनी। और मेरा बाप हुसैनी, मेरा बाप, ओए मेरा बाप हुसैनी है। मेरी माँ भी, ओए मेरी माँ भी, ओए मेरी माँ भी, ओए जिदियां मावा सैयदा ज़ैनब दियां कनीज़ां होवन, ओए जिदियां मावा सैयदा ज़हरा बतूल दियां कनीज़ां होवन, ओए जिदी माँ ओए उम्महातुल मोमिनीन दी कनीज़ होवे, ओए ओए हुसैनी बच्चे जमदियां ने। ओए ओदा बाप जेड़ा नबी ते नबी आलो साहब दा गुलाम होवे। असी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारां दा इज्तिमा अज वादा करदा पिया, अल्लाह नू गवाह बना के मेरा बाप हुसैनी है। मेरा है, मेरी माँ भी, मेरी माँ भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो, अलहम्द के तो, अलहम्द के अपना तो, ईमां भी हुसैनी है। ओ ईमां भी हुसैनी है।
तो आली मर्तबा सामीन याद रखना, हम हुसैनी हैं, हुसैनी थे, और जब तक जिंदा हमारी दुआ या अल्लाह हमारी नस्लों को भी हुसैनी रखना। तो आली मर्तबा सामीन, इसलिए हदायत कुरान देता है, हदायत कुरान देता है और मुस्तफा के वसीले से मिलती है, नबी के, ऊंचा बोलिए, नबी के वसीले से मिलती है। अब लोग हदायत को बदलना चाहते, कुरान तो बदल नहीं सकते, वो फिर गलत तशरीहात करते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, गलत तनाजुर में बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और कुरान की भी आयात की दो सूरतें मुहकमात और मुतशाबिहात हैं। ये लोग मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं। हमें कहा गया अरे वो तो साहब इल्म इरफान के लिए, तुम जो वाज़े आयात हैं उनको मानो, छोड़ दो शक, जो ऐसी जगह जो तुम में शक है, कुरान में शक नहीं है, लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उन पे बात ना करो, तुम्हारा ये औकात नहीं है। तुम जो वाज़े वाज़े अहकामात है उनकी तरफ चलो, उम्मत को एक करो। अब सामीने जी वक़ार, मैं आखिरी सवाले से बात करके फिर शहादत की तरफ आता हूं। हदायत कौन देता है? ऊंचा बोलो। किसके जरिए से मिली? नबी के जरिए से। खलफाए राशिदीन हदायत पे थे, आम में अहले बैत हदायत पे। अब जो वक्त गुजर रहा है, जिस हाल में आज हम बैठे कि हर शख्स जो है वो अजीब तरद्दुद में है, कॉन्फ्लिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, तजादात, क्योंकि सोशल मीडिया में गिलाजत, गंदगी, निजासत घरों में भर दी है। लोगों के ज़हन जो है वो पोल्यूटेड हो चुके, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं बात करूंगा जो मेरे जाती मुखालिफ वो कहेंगे मैं नहीं माननी, दूसरों की बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तो हर शख्स अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा है, अपनी फिक्र, अपनी सोच को ही वो दीन, कुरान, इस्लाम बताता है। इस हाल में हमें करना क्या है? क्यों दोस्तों, क्या करें इस हाल में? हर तरफ शक, शुबा, तजादात, फिरके, ग्रोह, मकातबे फिक्र, रंग, सूरतें, अंदाज, ख्यालात, फिकी इख्तलाफात हैं, तो करें क्या? किस तरह हम इस चीज से बच सकते हैं? तो सामीने जी वकार, मैं आपको नबी का एक फरमान सुनाता हूं। फरमाया कि मैं तुम में 2 ग्रां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? कौन कौन सी? कुरान और अहले बैत। फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे। अब जब भी तुम्हें कोई खदशा, किसी मामले की समझ ना आए, तो सारी चीजें छोड़ के हर किताब बंद करो, कुरान की तरफ आ जाओ, क्योंकि कुरान के सिवा कोई सरचश्मे हिदायत नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, कुछ निकल नहीं सकता, कुछ दाखिल नहीं हो सकता। तो क्या है हमारे पास? है कुरान। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ मैयत पे पढ़ने के लिए रखा है। कुरान मैयतम बख्शान वास्ते ही नहीं, जिंदगी बदलने के लिए इनकलाबी किताब की सूरत में आया। जो कुरान में नजर आए, नबी के तवस्सुल से, उलमाए हक की वसातत से उसको पढ़ और तजादात को छोड़ के मुहकमात की तरफ आ जा, मुतशाबिहात को छोड़ दे। जिसमें तुझे शक है ना, तेरे वास्ते जरूरी नहीं कि तू आज फैसला कर कि अमीर मुआविया की सूरत क्या थी, अली की सूरत क्या थी, जंगे जमल में क्या हुआ, जंगे सफीन में क्या हुआ। छोड़ दे इन बातों को, तेरे को क़यामत वाले दिहाड़े कोई नहीं पूछा जाना। मुझसे लिखवा ले, हाँ जो बोलेगा वो किसी सिका शख्सियत सहाबी की तौहीन करेगा, वो ते फड़िया जाएगा। जे चुप कर रहे हैं तो अल्लाह दी कसम तेनू नहीं पूछना किसी। छोड़ दो इन बातों को। केड़ा एवं दसना मैं बड़ा आलिम, मैं बड़िया किताबां पढ़िया ने, मैं फैसला, तेरी औकात क्या है तो मेरे मुआविया अली का फैसला कर? तेरी औकात क्या है तो अज़वाज मुतहरात और हैदर करार के दरमियान तू साल, तेनू किन्ने सालस बनाया? छोड़ दे, फकत अपनी जिंदगी सवार के कुरान की तरफ आ जा।
तजादात को छोड़ दे। जो मसला होवे तो उलमा नाल गल कर, जाहलां नाल बहस ना कर। इत्थे की है, जिंदगी मदरसे गया नहीं हुंदा तो बहस करदा हुंदा है अली दे उत्ते। छोड़ दे सारी चीजें, किधर आना है? कुरान की तरफ। और उसके बाद फरमाया अपनी अहले बैत, अब जहां तुझे कुरान और अहले बैत नजर आए वहां अपने आप की निस्बत को कायम कर ले, अपने ताल्लुक को कायम कर ले। और ये याद रखना, लोग सईदां दे बारे भी ना एडियां एडियां जुबानां ने, जिदा दिल करदा उठ के बकवास शुरू कर दिंदा। सैयद नहीं बोलणगे पर वारसां वाले साडे तगड़े वारिस सईदां दे ही याद रखना। बल्कि मैं एक आलिम दीन थे, वरी के रहमत करे दुनिया से चले गए, उनके यहां गया तो हम 3 बंदे थे, जूस उन्होंने 4 मंगवाए। मैं वेना पे वो चौथा केड़ा है? उन्होंने एक अपने लिए, एक उनका बेटा था उनके लिए, और मेरे अगे 2 रखे। मैं क्या जनाब एक ही, मैं तो इन्हें पीता ही नहीं जाना। कहते शाह जी पियो या ना पियो, सैयदां दा हिस्सा डबल ही हुंदा है। सैयदां दा हिस्सा डबल हुंदा है। एक नहीं देंदे तो मेरी इंतजामिया मैनू नहीं देंदे। आ सामने बैठे जे किबला वालिद साहब रहमतुल्लाह, लोगों को एवे पता नहीं असां इत्थे फैक्ट्री लाई है मसीते। मेरे वालिद साहब ने 50 साल इस मस्जिद खिदमत दी, एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली। मुझे भी 13 साल हो गए, पूछो एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली। फी सबीलिल्लाह खिदमत करते हैं, बल्कि अल्लाह के फजल से मस्जिद और दीन पे खर्च करते हैं। तो अर्ज करना पिया, फरमाया डबल हिस्सा। बल्कि आप आंदनी इंतजामिया तुहाडे कोल लैंदी है, तो मैं नाम ही देना चाहवा, खो लैंदी है। मैं अगले दिन आख्या मैंने 5000 इन्हें आप हिसाब करके ना अच्छी ने तो 5000 डबल करता। कहना ये भी देना। मैं कहा यार मैं दे छड्या के नहीं सी दिता, मैनू फिर देना पिया। तो सब महीने सी वकार याद रखना। तो कहें सईदां दा हिस्सा डबल। मैं कहा जनाब कितों एवें लोगों ने गल बना ली सईदां। कहने ना, ये लोगों ने नहीं बनाई, आपने फिर हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात बताई कि आप माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, सब सहाबा को एक जैसा हिस्सा दिया। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की बारी आई, उनको भी वही मिला जो सब सहाबा को मिला। जब ज़हरा का बच्चे आए ना, तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया इनका हिस्सा डबल कर दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर खड़े हो गए, ऐ प्यारे अब्बू जान, आप मेरे बाप भी हैं, आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, सबको हिस्सा एक जैसा मिला। अब मेरी उम्र भी ज्यादा, मेरी खिदमत भी ज्यादा। जब हसनैन अभी अपने नाना की गोद में खेलते थे, अपने घर में सैयदा ज़हरा के घर में होते थे, मैं तब भी जहाद करता रहा। मेरी खिदमत ज्यादा, मेरे जहाद ज्यादा, मेरी उम्र ज्यादा। जब ये बात कही ना, तो अब हजरत उमर फारूक जलाल में आ गए और फरमाया ओ तेरी मां ज़हरा तो नहीं है ना? फरमाया तू उमर दा पुत्र है, अली दा नहीं। तेरी मां ज़हरा है, उन्हां दी मां ज़हरा है, उन्हां दा नाना नबी है, उनका हिस्सा इसलिए डबल है, वो नस्ल रसूल है। बल्कि इससे भी आगे सुन लें, इससे भी आगे सुने। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला, यार प्लीज मैंने इसलिए कहा था बैठ जाएं, मेहरबानी करें। आप भी जब दोबारा मेरी अर्ज है, पहले बह गए नवे आ गए, आप सब मौला हुसैन के सदके। मैं अगे आख्या कपड़े कुछ नहीं गंदे होंगे, हुसैन की मोहब्बत बह जाओ, इत्थे सारे बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। आप भी बैठ जाए, दोबारा बैठ जाए यार। जिनको सामने ये दीवार है वो खड़े रहे, बाकी सारे बैठ जाए। तो साहब मीने है तवज्जो है, जज़ाकल्लाह, तो जो है बैठ जाइए, बड़ा मेहरबानी बैठ जाए, शुक्रिया। आप भी भाई सारे मेरे मोहतरम यार बुजुर्ग बह जाओ, मेहरबानी फरमाओ। कोई नहीं, मैं तुम दसिया जिहड़ा जिहड़ा बाद आया जे कपड़े नूं दे छड़ा, जे लांड्री वाले पैसे मेरे को ले लिया, वो धो देगा तुहाडे फ्री, बह जाओ। तो जो है हजरत है तवज्जो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मैदान बदर में उन्होंने शामिल नहीं थे। जब बदर से वापस लौटे, सुने एवं नहीं सईदां दा हिस्सा, वापस लौटे, माले गनीमत तकसीम हो रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे दा हिस्सा वंडिया, फरमाया मेरे उस्मान दा हिस्सा कड्डो। सहाबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान गनी तो बदर के मैदान में थे ही नहीं, फरमाया तां भी हिस्सा बनदा है।
निकालो उस्मान का हिस्सा। क्यों? इसलिए कि नबी की साहिबजादी की तबीयत नासाज थी। नबी की इजाजत के साथ उस्मान गनी नबी की, हालांकि उनकी जौजा थी मगर नबी की साहिबजादी थी, उनकी इयादत के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी खिदमत के लिए नबी की इजाजत से घर रुक गए। अरे जो नबी की बेटी की खिदमत के लिए रुक जाए, नबी तो ना भी हो तो नबी बदर में शामिल भी करते हैं, उनको हिस्सा भी देते हैं। शहीदां दा एडे माड़े ना शहीदां नूं समझिया जे। जो काबे दे अंदर नमाज पढ़े, सारी जिंदगी सजदे करे, एडी लंबी दाढ़ी, वड्डी पग बन्ने, जितनी मर्जी इबादत करता रहे अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम काबे के अंदर इबादत करता मर जाए, सीने में नबी की आल का बुग़्ज़ हो तो उसकी इबादत कोई कबूल नहीं होती है। वो जरा पावे बेईमान मर जाए पावे, तो याद रखना जदों भी ऐसा मामला होवे करना की है, अल्लाह दा कुरान ते नबी दी औल। उन मुसलमान आज दे दौर अंदर ऐसी फिरका होगी उम्मत, आका हमसे भूल हुई, इल्म अमल का रिश्ता छूटा, जब से तेरा दामन छूटा, फिरका होगी उम्मत, आका हमसे भूल हुई। हमने जो है वो अपने गिरोह बना लिए, जमातें बना ली, हक से हम तो थोड़ा दूर हो गए। या रब्बुल आलमीन अब क्या करें? और मैं कुरान हदायत, या रसूल अल्लाह कैसे समझे? फरमाया याद रखना तुसी अल्लाह दा कुरान ते अपनी आल। हुण अज दे दौर अंदर याद रखिया जे, हर बंदा ताई हुसैनी बैत हुंदी है इमाम मेहदी दे अलैहि सलाम दे हवाले नाल। मुसलमाना याद रख ले, अज इंतजार कर ले जदों मेरा इमाम मेहदी आवन। लोग इमाम मेहदी के मुतल्लिक समझते हैं शायद उनका सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह की कसम है ही सुन्नी। लोग समझते हैं जी कोई ताल्लुक नहीं, हम सुन्नी नहीं हो सकते जब तक इमाम मेहदी की आने का यकीन न रखें। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो हदीस,